हेलो दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हों और आपके पास इतना कोई सांस लेने तक की फुर्सत ना हो, तो आप कहाँ से जो है सोचेंगे कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ और फिटनेस में अपना सोचूं, क्योंकि ये जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब आप बहुत बिज़ी हो। लेकिन दिस फुल बॉडी वर्कआउट दैट कुड बी डन एट होम इन जस्ट 10 मिनट्स। बिल्कुल आपके 10 मिनट चाहिए और एक वेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि डम्बेल हो या आपके पास कोई भी कैन हो, किसी भी वेजिटेबल का, या होता है ना जो कैन होते हैं, तो अगर वो आपके पास हो तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत कुछ करने की नहीं है और आप देखेंगे कि उससे कितना आपको फ़ायदा होगा। रेगुलरली इफ़ यू कैन डू 10 मिनट निकालें और उसमें आप ये करके देखें। एंड दिस इज़ व्हाट आई डू व्हेन आई हैव शॉर्ट ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी नीड टू डू अ फ्यू वार्म अप्स। पहले जब आपने ये काम 10 ही मिनट में करना है तो उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वार्म अप्स कौन कौन से आप करेंगे? पहले आप करेंगे जॉग ऑन द स्पॉट। वो जॉग ऑन द स्पॉट जो है वो ये 30 सेकेंड्स के लिए आप करेंगे। बस ये आप अपने आप को ज़रा एक्टिवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जगा रहे हैं आप अपनी लेग्स को। ये तो देखें, तो ये आप सिर्फ जो है वो 30 सेकेंड्स यू कैन डू दैट। ये हो गया। आई डोंट नो अभी मेरे 30 सेकेंड्स हुए या नहीं, लेकिन आपके 30 सेकेंड्स होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। और अब अगला जो है वो पॉइंट है, वो है क्विक स्टेप टचेस। तो ये मेरे पास एक स्टेप है। अगर आप जो है कोई सीढ़ी है, स्टेप है वो है, या कोई स्टेप है, तो उस पर आप कर सकते हैं। तो ये बस ऐसे आपने करना है, ये फास्ट करना है। सिर्फ आपके टोस जो हैं वो टच कर रहे हैं आपके स्टेप को। सो यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर अगेन 30 सेकेंड्स। ये आप देखें, बिल्कुल जितना भी आप तेज़ कर सकते हैं, जस्ट टचिंग एंड क्विकली यू आर जस्ट चेंजिंग योर फुट। सो ये आप करेंगे 30 सेकेंड्स तक। पता नहीं मेरे 30 सेकेंड्स हुए हैं कि नहीं। और अब हो गया स्टेप अप्स ऑन स्टेयर या स्टेप। अगर कोई भी स्टेप है या स्टेयर हैं तो आपने ये ऐसे करना है कि पूरा अपना जो है पैर यहाँ रखना है, फिर दूसरा यहाँ रखना है, एंड देन यू कम डाउन विद फर्स्ट फुट एंड देन हियर। इसको ज़रा फास्ट अब आपने करना है। तो ये आपने करना है, पहले वो लीडिंग फुट था आपका, इसको आपने करना है 10 बारी क्विक। इसमें आप क्विक है और पूरा फुट आपका जो है स्टेप के ऊपर है। अब लीडिंग, ये वाला लीडिंग पहले फुट था, अब ये वाला लीडिंग फुट है। तो ये लेफ़्ट फुट, देन दिस एंड देन दिस। थोड़ी आपकी कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे टेस्ट हो रही है। और अगला जो है इस जंपिंग जैक। बच्चे तो करते हैं आसानी से, लेकिन अब मेरी उम्र तो नहीं है ना जंपिंग जैक करने की, लेकिन फिर भी वार्म अप के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो व्हाट यू डू, जंप and stretch your arms and touch your palms and then come back. So ये 10 आप करेंगे। इससे सारे आप अपने limbs जो हैं वो stretch कर रहे हैं before you go on to some more exercises. So you'll do this 10 times. ओके 10 हुए या नहीं हुए, आपके 10 होने चाहिए। चलें, तो ये हो गया वार्म अप और अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वर्कआउट। So first of all, you go on table position with elbow rotation. This is what you have to do, you have to go on to your hands and knees. ऐसे आप जाएंगे और उसके बाद आप अपनी जो है एल्बो को और आपकी नेक को ये आपने घुमाना है बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, स्लो एंड स्टडी। ये आपने 10 बार स्लो मूवमेंट करनी है। एंड दिस यू विल डू ऑन योर लेफ्ट हैंड एज वेल, लेफ्ट आर्म, एंड योर नेक इज रोटेटिंग दिस वे। So upward and backward and slow. ये आप देखें, इससे काफ़ी आपकी नेक को स्ट्रेच मिल रही है, आपके जो शोल्डर्स हैं उनको बैकवर्ड स्ट्रेच मिल रही है। हर वक्त बैठे रहते हैं हम लोग,
काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, सिटिंग ऑन द लैपटॉप. सो दैट्स वेरी गुड मूव फॉर रिलैक्सिंग ऑल दी स्ट्रेचिंग योर आर्म्स एंड योर शोल्डर्स. तो ये आपने किया 10 बारी. अब आपने करना है कोबरा. तो फॉर दैट यू जस्ट लाई फेस डाउन. और ये भी बहुत ही जो है पॉपुलर एक है आप पोस्चर. बहुत सी इससे फ़ायदे होते हैं. आपकी बैक स्ट्रेंथन होती है, आपके शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेच बैक होते हैं. सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू इज़ you just bring your shoulder blades together close to each other like this, and your arms are pulling backward, looking downward. face आपका बिल्कुल जो है just looking at the ground, you're looking the ground, and then you hold it for 5 seconds and then slowly go down. फिर आपने इसी तरह ये आपने जो posture है ये आपने करना है 10 बारी करें. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 5 बारी भी कर सकते हैं, 5 से 10. ऐसे भी आप अपनी जो पाम्स दे फेसिंग डाउनवर्ड्स, इससे भी आपको काफ़ी स्ट्रेच, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेच मिलती है. सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट व्हाइल रेजिंग योर you're lifting your shoulders backward. तो ये आप कर सकते हैं 5 से 10 बार. एंड देन आप इसका थोड़ा सा काउंटर, ये पोज है, जब आप वो करते हैं तो थोड़ा सा ये काउंटर पोज जस्ट फॉर 10 seconds एंड देन यू कम अप. ये हो गया. अब आपने करना है पुल ओवर्स. तो ये आपने अपना जो है वो वेट लिया, आपने डम्बेल. वैसे अगर आपके पास डम्बेल नहीं भी है तो आप कोई भी, जैसे टिन एक कैन है वो आपका, उसमें बीन्स का है या किसी फ्रूट जो है वो उसका है, तो आप वो ले लें, कैन ले लें, और आप जो है वो आप ऐसे आप ये जो है when you just go, you raise your arms up and then you go backwards. So breathe in and breathe. When you're breathing out, you just stretch your arms backwards as much as possible. Keep your arms straight. ये आप करें 10 बार. ठीक है. और उसके लिए आप थोड़ा सा जो है ब्रीद इन करके फिर ब्रीद आउट, and then you stay there for just 3 seconds and then breathe in and breathe out. इस तरह आपने ये 10 बार करना है. इससे आपकी सारी जो है ये स्ट्रेचिंग जो है इसकी बहुत अच्छी होती है, और ये आपका जो है ये शोल्डर्स वगैरह को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपको अपर बैक जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छी है. और अब जो अगला है वो है ब्रिज. तो कई दफ़ा आपको हमने वीडियोस में आपने देखा भी होगा, और अगर पिलाटीज या योगा करते हैं तो ब्रिज जो है इज़ रियली ग्रेट फॉर योर बैक, इज़ ग्रेट फॉर योर, गुड फॉर योर नेक, फॉर योर शोल्डर्स. आपको स्ट्रेच भी मिलती है, स्ट्रेंथनिंग भी मिलती है. तो इसको आप 10 बारी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ दिखा दूँ. इसके लिए आप कोई चीज़ अपनी नेक के नीचे ना रखें बिल्कुल भी. अच्छा, और ये आपने जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली यू जस्ट लिफ्ट योर vertebra by vertebra up, and then you try to push your pelvic area bum up, and then if you want to stretch your arms backward, you can do it. Hold it for 4 seconds, 5 seconds, and then you bring your arms down, and then slowly and gradually you just go down vertebra by vertebra, one after another, slowly and gradually. And you do this 10 times if you can, and well, I mean 5 to 10, आप जो भी आपका जितना टाइम है या जितनी आपकी एबिलिटी है, तो ये बहुत ही आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि आपकी बैक के लिए, आपके पेल्विक एरिया के लिए, आपकी
जो है शोल्डर्स और नेक आपके देखें, इससे इतना सूदिंग होता है जब इस तरह आप करते हैं। और आपकी लेग्स को भी, आपकी जो मसल्स हैं, थाई मसल्स, उनको भी काफ़ी ये स्ट्रेच देता है और काफ़ी स्ट्रेंथनिंग है ये पोस्चर। ये आप करें, 5 बारी करें, अगर 5 बजे अगर करना चाहें, और अगर आपके पास टाइम है तो 10 बारी भी जो आप कर सकते हैं। अब इसका जो है काउंटर पोज आपको थोड़ा सा करना चाहिए। जस्ट हग योर नीज एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा इससे, क्योंकि आपकी जो है आपने जैसे उसको स्ट्रेच किया है अपनी नेक, अपनी बैक को, तो ये उसका काउंटर पोज है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव डन। एंड अब पुशअप्स जो है, ये आपके सारे शोल्डर्स को, आपके आर्म्स को, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं स्ट्रेंथन करने के लिए। सो पुशअप्स जो हैं ये भी आप 10 तो करें कम से कम। सो जस्ट कीप योर आर्म्स shoulder level and then try to do as much, I mean आप ऐसे नहीं करें, ऐसे करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा नेक को आगे आपने रखना है अपनी और हेड को, और फिर आपने करना है स्लो एंड ग्रेजुअल। तो इससे आपकी जो स्ट्रेंथनिंग, आप खुद देखेंगे कि अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो इससे कोई ज़्यादा आपको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन अगर आप आगे जाके कर रहे हैं तो ये आपको, और फ्लैट, आप बैक अपनी फ्लैट रखें एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल भी लगेगा आपको, लेकिन उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स इसके तो कई और तरीके भी हैं जिससे इसको मुश्किल आप बना सकते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक वंस। ठीक है, तो ये आप करेंगे, आप देखेंगे आपके मसल्स इधर भी जो है काफ़ी उनको स्ट्रेंथनिंग, आपको लगेगा कि यहाँ पे आपने जो है काफ़ी, ये आपने 10 बारी किया, इससे आपके मसल्स जो हैं, आर्म के मसल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर सिंगल आर्म रो जो है वो, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर माई डम्बेल। तो ये सिंगल आर्म रो जो है वो ऐसे जैसे अगर आप किश्ती चला रहे हैं तो आपको सिंगल आर्म्स खाली अगर करना हो तो वो आप होगा फ्लैट बैक एंड देन ऑन योर हैंड्स एंड नीज एंड देन होल्ड वन डम्बेल। अगर इससे भारी अगर रखना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, एंड देन यू जस्ट, जैसे आप होता है ना रोइंग कर रहे हैं, looking downwards, and then you go slowly and forward and backward. ये आपने थोड़ा सा पॉज दिया है हर बारी इस एक्शन में। Keep breathing. In fact, breathe in and then breathe out when you're just pulling back, with a pause of course of every time. तो ये आपने किया यहाँ पे 10 बारी, और यही you have to repeat this on your other hand, other arm. तो ये आपने 10 बारी करनी है, 5 से 10 बारी, जो भी आपका, जितना आपका स्टेमिना हो या जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आप करें, और ये आप 10 बारी करें तो बहुत ही अच्छा है। So I hope this 10-minute mini workout will make you fitter and ready to face the day. So for more information on health, fitness and wellness, keep watching and subscribing to my channel. Thank you.